आज की चैतन्य चरितामृत क्लास आशीष शर्मा प्रभु के नाम पे जाएगी, क्योंकि मैं सोच रहा था संडे आएगा तो मैं चैतन्य चरितामृत क्लास दूंगा। मुझे याद नहीं था कि आज ही संडे है, तो आज याद दिला दी मेरे को। बहुत हम लोग चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु रूपी भक्ति वृक्ष की शाखाओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो उसमें आज 114वें श्लोक पे हम लोग रुके थे, उसी को उससे आगे पढ़ेंगे और बड़े रोचक रोचक वैष्णव के बारे में सुनेंगे। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों को तो बहुत हंसी भी आएगी। हैं तो सब परमहंस, लेकिन ऐसा कार्य करते हैं कि आपको बहुत हंसी आएगी, मतलब आश्चर्य भी होगा और हंसी भी आएगी। क्या करते हैं वो लोग। एक मिनट रुकिएगा। आदि लीला चैप्टर नंबर 10 एंड टेक्स्ट नंबर 114. Okay. So we'll chant now. जगन्नाथ तीर्थ है ना, यहीं से शुरू ना। हाँ, जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्री जानकी नाथ, नाथ तीर्थ विप्र श्री जानकी नाथ, गोपाल आचार्य और विप्रवाणी नाथ। मुझे पता है आप लोग कॉल एंड रिस्पॉन्स के आदि हैं, लेकिन हम लोग चैतन्य चरितामृत एक साथ बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती नहीं है, ठीक है, ओके। थोड़ा फास्ट करने के लिए हम एक साथ बोलते हैं। तो इनके बारे में कह रहे हैं जगन्नाथ तीर्थ और श्री जानकी नाथ, गोपाल आचार्य और ब्राह्मण वाणीनाथ, ये सब अन्य शाखाएं थी। इनके बारे में कुछ तात्पर्य में प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं, नहीं कुछ मतलब विशेष रूप से नहीं बताया हमने। आगे पढ़ते हैं। गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई, जासा बार कीर्तने नाचे चैतन्य गोस्वाई। तो आप समझ सकते हैं ये तीन भाई हैं, गोविंद, माधव, वासुदेव, ये तीन उनके नाम हैं। और जब ये लोग कीर्तन करते तो कौन नाचता था? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। ये बोल रहे हैं कि गोविंद, माधव और वासुदेव घोष ये कायस्थ परिवार से थे। और इनके बारे में और क्या कहा, जब ये तीनों भाई कीर्तन करते तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आनंद में नाचते थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने सुंदर है। और इसके बाद कह रहे हैं ये गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार जो तीन भाई कृष्ण लीला में थे, कलावती, रासोल्लास एंड गुणतुंग, और वे विशाखा गोपी के द्वारा रचित जो काव्य था उसको गाते थे, तो वही अब गोविंद, माधव और वासुदेव घोष के रूप में है। कल एक भक्त बोल रहे थे, अच्छा ये जो लोग भी कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु के उसमें, महाप्रभु नहीं, श्रीनिवास आचार्य नहीं, सॉरी, श्रीवास ठाकुर घर में, क्या सब लोग ये सब नित्य पार्षद हैं? हमने कहा आपको क्या लगता है? हाँ भाई, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर के घर में, तो नित्य पार्षदों को ही मौका मिलता है। इसी प्रकार से वहाँ जो नित्य पार्षद हैं वह सब कीर्तन किया करते थे। सोचिए एक व्यक्ति कृष्ण प्रेमी हो और वो कीर्तन कर रहा हो तो आनंद आ जाता है, और अगर सारी फौज ही कृष्ण प्रेमी हो तब क्या होगा? ये सब आप आगे श्रवण कर सकते हैं। हम लोग तो कीर्तन कर रहे हैं, इसका भी लाभ है, लेकिन प्रेम कीर्तन तो एक स्थिति है। तो इस प्रकार का प्रेम कीर्तन गोविंद, माधव और वासुदेव जी करते थे, और उसमें स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु नाचते थे। ठीक है, ये बड़े विशेष है। रामदास अभिराम सख्य प्रेम राशि, शोला संगेर काष्ट तुली ये करीला वंशी। ये बड़े रोचक वैष्णव है, इनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। रोचक है मतलब बड़े मजेदार भी हैं। तो इनका नाम है रामदास अभिराम। ये इनका संबंध भगवान चैतन्य महाप्रभु से या भगवान कृष्ण से कह लीजिए की बात है, सख्य भाव में था। एक कौन से कृष्ण लीला में कौन है यहाँ पे वर्णन नहीं है, लेकिन ये कृष्ण लीला में जो 12 मुख्य द्वादश गोपाल हैं उनमें से एक हैं अभिराम ठाकुर, उनके अवतार हैं। और उनकी एक बंशी थी जो 16 गांठों से युक्त थी, बड़ी लंबी बंशी बजाते थे वो। इनके संग एक विशेष बात क्या थी जरा सुनिए, ये बड़े कौतुकी थे। अगर वह किसी को प्रणाम करते और उसके हृदय में जरा से भी भौतिक इच्छा होती तो तुरंत मर जाता, इसीलिए किसी को प्रणाम नहीं करते थे। और अगर शालिग्राम शिला को वो प्रणाम करते किसी की और उसमें शालिग्राम नहीं है, मतलब शालिग्राम शिला नहीं है, तो वो क्रैक हो जाती।
और एक और इनका, ये तो खैर कहेंगे प्रभु जी क्या सीरियल किलर थे क्या, मार रहे, सबको मारने में लगे रहते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। और एक विशेष गुण और भी था, वो बड़ा जबरदस्त गुण है उनके पास था। जय मंगल नाम का एक कोड़ा कह लीजिए या डंडी कुछ भी कह लीजिए, उससे जिसको मार देते थे एक बार उसे कृष्ण प्रेम मिल जाता था। ये बहुत बढ़िया गुण है कि नहीं? कहाँ है आप अभिराम ठाकुर? इतनी साधना करनी पड़ रही है हम लोग को, मेहनत, रोज मंगल आरती जाओ, ये करो वो करो, एक कोड़ा मेरा बस खत्म, उसके बाद कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। इस प्रकार के महाप्रभु के अद्भुत पार्षद थे। और ये प्लीज हेल्प कीजिए, श्रीदामा सा कहाँ है? जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है श्रीदामा सा का क्या अवतार है, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। इनको लेने के लिए नित्यानंद प्रभु यहाँ आए थे, यहीं गोवर्धन में वास कर रहे थे, और फिर इनको यहाँ से पकड़ करके लेके गए कि अभी कृष्ण जो है वह है गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में अवतरित, तो चलो वहाँ। तो जब नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आए थे इनको लेने के लिए, तो उन्हें कहा कि देखो मैं भागूंगा गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए। श्रीदामा के रूप में थे यहाँ पे, ये हमने बड़ा रोचक कथा सुनी। श्रीदामा के रूप में यहाँ गोवर्धन में थे यही अभिराम ठाकुर, और उन्हें कहा कि यदि तुम मुझको पकड़ लोगे तब मैं मानूंगा कि तुम बलराम हो। सुनोगे, बहुत सुंदर पास टाइम है। तो भागना चालू किया है श्रीराम जी गोवर्धन की परिक्रमा में। तो तीसरी परिक्रमा में नित्यानंद प्रभु पकड़ लिए उनको, कहते हाँ आप बलराम जी हैं। फिर उनको ले करके इधर आते हैं, क्या नाम से, नवद्वीप में लेके आते हैं। तो अभिराम ठाकुर के रूप में वो रहते हैं। श्री अभिराम ठाकुर की जय। बहुत सुंदर वैष्णव। मैं मतलब कहाँ उनका मंदिर है याद नहीं आ रहा है, कोई हेल्प करेगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका मंदिर है। हम लोग एकदम पास में जाकर रह गए थे, काश से कुछ नाम है जहाँ पे उनका एक मंदिर है, मंदिर की स्थापना किए थे, गौर रीता की पूजा करते थे। श्रीदामा ही है, मुझे याद है श्रीदामा ही है वो। यस, आगे पढ़ते हैं। प्रभुर आज्ञाए नित्यानंद गौड़े चलीला, तार संगे तीन जन प्रभु आज्ञा आइला। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु, एक सेकंड, 2-3 फाइल खोल लिए। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु गौड़ देश का अर्थ जानते हो क्या? बंगाल में चले गए, और उनकी आज्ञा से 3 लोग उनके साथ में गए। जस्ट आई वांट टू कंफर्म व्हाट इज देयर। तो उनके साथ में 3 लोग थे नित्यानंद प्रभु के संग जब वह बंगाल वापस लौटे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रामदास माधव और वासुदेव घोष, प्रभु संगे रहे गोविंद पाइया संतोष। तो 3 लोग कौन थे जो नित्यानंद प्रभु के संग वापस आए? रामदास जी, माधव घोष और वासुदेव घोष। गोविंद घोष महाप्रभु के संग जगन्नाथपुरी में रहे और इस प्रकार से संतोष प्राप्त किया। कोई तात्पर्य इसमें नहीं दिया गया है। भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन, माधवाचार्य कमलाकांत श्री नदुनंदन। तो भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन, माधवाचार्य कमलाकांत और श्री यदुनंदन, ये भी अन्य शाखाएं हुए। इन समय में कुछ छोटी सी पास टाइम सुनाऊंगा आपको। पहले इनकी कह रहे हैं, गौर गणोदेश दीपक के अनुसार माधवाचार्य पहले माधवी गोपी थे और कमलकांत जी अद्वैत प्रभु के सेवक थे। अब इस पे जरा सा इंटरेस्टिंग लीला सुनिए। एक बार कमलाकांत जी महाप्रभु के व्यासपुरी में आए और ने कहा कि अद्वैत आचार्य जी भगवान हैं। गलत बात नहीं, सही है, महाविष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ 30,000 कहाना या कुछ जो भी मूल्य है उसका ऋण है। तो महाप्रभु बड़ा गुस्सा हुए। अरे भाई, तुम एक बात बोलो, एक तरफ कह रहे हो भगवान है और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ऋण है, तुम्हारे में शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो जब ये अद्वैत आगे से बोल देना ये कमलकांत मेरे पास ना आए, बड़ा रोचक है। और जब अद्वैत आचार्य जी महाप्रभु के पास आते हैं तो कहते हैं सारा प्रेम अब कमलाकांत से ही करेंगे, मैं क्या प्रेम का पात्र नहीं हूं? कुछ समझ में आया आपको? वहां कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा भी नहीं है क्या क्या कर चाहते हैं। एक तरफ लग रहा है कि महाप्रभु गुस्सा कर रहे हैं, ए कमलकांत दोबारा नहीं आएगा हमारे सामने, और अद्वैत आचार्य जी कहते हैं सारा प्रेम आप उसी से करते हैं, हमसे कुछ नहीं करेंगे प्रेम आप।
इस प्रकार से बोलते हैं। ये सब चैतन्य चरितामृत में बड़ा वर्णन आता है। तो ये, लेकिन वहाँ पे टीका में आया है कि इस प्रकार की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। एक तरफ कह रहे हो भगवान है और दूसरी तरफ कह रहे हो भगवान पे ऋण हो गया, ऋण कैसे चुकाएंगे, राजा से कह दीजिए कि ऋण माफ कर दीजिए, तो ये तो मूर्खता हुई ना। इस प्रकार से लेकिन समझना चाहिए कि जब महाप्रभु किसी को डांट रहे हैं, जो अपना मानते हैं इसीलिए डांटते हैं, ये समझ लेना चाहिए। तो प्रेम है इसलिए वह अद्वैताचार्य जी ऐसे कहते हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं। महाकृपा पात्र प्रभुर जगाई माधाई, पतित पावन नामेर साक्षी दुई भाई। महाप्रभु की महाकृपा प्राप्त पात्र है कौन? जगाई मधाई। आप लोगों को शायद पता हो कि नहीं पता हो कि जिस दिन से उन पर कृपा हुई अगले दिन ही, जैसे उनका उद्धार हुआ, लंबी कथा वो तो हम आगे सुनाएंगे अन्यत्र के समय में, लेकिन अगले दिन से ही वो 2 लाख नाम जप करने लगे। ये महाप्रभु की विशेष कृपा है। पूरा आनंद में एकदम नम्र हो गए। और आप जानते हैं कि ये जय विजय के अवतार हैं। जो जय विजय असुर बने थे 3 जन्मों में, तो 3 जन्म तो पूर्ण हो गए थे भगवान कृष्ण जब मारे थे शिशुपाल को और दंतवक्र को। लेकिन उनकी इच्छा हुई कि कृष्ण महाप्रभु के रूप में आएंगे तो उनकी लीला में भी हम भाग लें। तो वह इसमें एक्स्ट्रा रोल प्ले करने के लिए आई। देखिए समझ लीजिए कि सब ड्रामेबाजी है। ये है सब भगवान की नित्य पार्षद। अब जैसे कि वल्लभाचार्य जी को डांटेंगे भी तो वल्लभाचार्य जी जो उसमें लिखा हुआ है किसके अवतार हैं? वो सुखदेव गोस्वामी जी के अवतार हैं। तो इस प्रकार से ये कृपा पात्र हैं। अब आप ये भी विचार कीजिए कि जगाई मधाई महाप्रभु को प्रसिद्ध करने के कारण बने। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अगर आपको याद हो लीला या जानते हो तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि ये सबसे पतित हैं, अगर इनका उद्धार हो गया तो महाप्रभु की कीर्ति और फैलेगी। तो महापापी लोग थे, इनका उद्धार हो गया तो महाप्रभु की कीर्ति फैलेगी नहीं फैली पतित पावन से। और हमारे लिए भी होप हो गई। और बाकी लोगों का उद्धार करते तो नहीं करते पता नहीं, हम लोग कुछ चांस लगता अपना कि नहीं लगता है, लेकिन जगाई बधाई का उद्धार महाप्रभु ने किया है तो लगता है ना अपना भी कुछ चांस है। इज इट नॉट? एक बार भक्ति चैतन्य महाराज कह रहे थे कि इफ यू वांट टू बी मोस्ट फॉलन वी आर सॉरी दैट पोजीशन हैज ऑलरेडी बी टेकन। यदि आप सबसे अधिक पतित होना चाहते हैं तो हम क्षमा चाहते हैं कि वह स्थान रिक्त नहीं है, वो स्थान स्वयं ही जगाई मधाई ने ले लिया है, उससे कहीं ऊपर ही हैं आप। कुछ समझ में आ रहा है? घर जलाना, स्त्रियों के संग गलत कार्य करना, चोरी करना, डकैती करना, वह ढूंढते थे। वह भी शास्त्र पढ़ते थे, ब्राह्मण परिवार में थे। मुझे बड़ा हंसी आती है। ब्राह्मण परिवार में थे, शास्त्र पढ़ते थे और सोचते थे, देखते थे कौन कौन से पाप रह गए जो हमने नहीं किए। कौन कौन से पाप हैं जो हमने नहीं किए, अच्छा ये वाला रह गया, चलो ये इसको आज इस पाप को करते हो। इस प्रकार की उनकी मति थी। और ऐसा बताते हैं चैतन्य भागवत में बड़ा विशद वर्णन है कि पूरा पहाड़ बन गया था। उनके जो पापों का रिकॉर्ड लिख रहे थे वो थक गए थे। चित्रगुप्त के जो कह सकते हैं असिस्टेंट तो थक गए थे और वो सारा पहाड़, पापों का पहाड़ धूम से पूरा खत्म हो गया। तो उसको देख करके यमराज जी बेहोश हो गए। ये हालत हो गई, इतने पापियों को उद्धार महाप्रभु ने कर दिया। तो ये स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि इससे महाप्रभु की कीर्ति और फैली। ठीक है। गौड़ देश भक्तिर कैला संक्षेप कथन, अनंत चैतन्य भक्त ना जाए गणन। तो गौड़ देश यानी बंगाल देश में जो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं उनका मैंने संक्षेप में कहा। चैतन्य महाप्रभु के भक्त तो अनंत हैं, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। अब वह पुरी के भक्तों का वर्णन करेंगे। जगन्नाथपुरी में भी महाप्रभु रहे ना, तो वहां के बारे में वर्णन करेंगे। नीलाचल ए सब भक्त प्रभु संगे, दुई स्थान प्रभु सेवा कैला नाना रंगे। तो कह रहे हैं मैंने विशेष रूप से इन भक्तों का वर्णन किया है जो चैतन्य महाप्रभु को बंगाल के साथ में बंगाल और उड़ीसा दोनों में रहे और उनकी विशेष विविध प्रकार से सेवा करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आता क्यों नहीं है? केवल नीलाचले प्रभुर ये भक्त गण, संक्षेप करिए किछु से सब कथन। अब जो केवल नीलाचल में, जो पुरी में ही रह करके महाप्रभु की सेवा किए, उनके बारे में संक्षेप में मैं कुछ कहूंगा।
नीलाचले प्रभु संगे यत भक्त गण, सबार अध्यक्ष प्रभु मर्म दुई जन। परमानंद पुरियार स्वरूप दामोदर, गदाधर जगदानंद शंकर वक्रेश्वर। दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य और रघुनाथ दास। तो इनके बारे में आपने पहले भी श्रवण कर चुके हैं, कुछ भक्तों के बारे में। जो भक्त महाप्रभु को पुरी में साथ में रहे थे उनमें से विशेष हैं परमानंद पुरी और स्वरूप दामोदर, जो भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के हृदय ही थे। और अन्य भक्त थे गदाधर पंडित जी, उन्होंने तो पुरी में ही संन्यास ले लिया था, पुरी क्षेत्र संन्यास, उससे बाहर नहीं जाएंगे। जगदानंद पंडित, ये तो बड़े सुंदर भक्त हैं, इनकी ये सत्यभामा के अवतार है और खूब झगड़ा करते थे महाप्रभु से। इसे कहते हैं, क्या शब्द था, प्रेम कलह, अगर हमें स्मरण आ रहा है, प्रेम कलह शब्द होती थी। बहुत आपको जब वहां पहुंचेंगे तो आपको बहुत हंसी भी आएगी, किस प्रकार से झगड़ा कर रहे हैं। कौन लाया है, कौन लाया चंदन, ये लोग फोड़ देंगे, उन्हीं के सामने फोड़ देंगे। शंकर पंडित, वक्रेश्वर पंडित के बारे में बताया गया था, तो 72 आवर्स नाचते थे। दामोदर पंडित के बारे में भी बताया था, वे महाप्रभु को शिक्षा दे रहे थे, वो सब आप आगे लीला सुनोगे। ठाकुर हरिदास प्रसिद्ध हैं। रघुनाथ वैद्य और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में भी आपने कुछ कुछ सुना था। अभी हम इतना व्याख्या आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर वो बहुत विस्तार होगा, इनके बारे में विस्तार से वर्णन है, तो वहां पे हम जब देखेंगे, जब आएगा तो। ओके। इत्यादिक पूर्व संगी बड़ भक्त गण, नीलाचले रही करे प्रभु सेवन। तो ये सब जितने भी महाप्रभु, ये सब भक्त थे, महाप्रभु की शुरुआत से ही ये इनके संगी थे, भक्त थे। और जब महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निवास स्वीकार किया तो वह भी उनके संग बड़ी श्रद्धा के संग रह करके वहां पे सेवा करी। और यत भक्त गण गौड़ देशवासी, प्रत्यब्दे प्रभु रे देखे नीलाचल आसी। तो और जितने भी भक्तगण थे जो बंगाल में रहते थे, जो लगातार पुरी में नहीं रहते थे, प्रत्यब्दे मतलब प्रति साल भगवान चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए पुरी में आते थे। कितने दिन के लिए आते थे? 4 महीने। हमारे परम क्या नाम है, इस ग्रेस लक्ष्मी लीला पुरुषोत्तम प्रभु कह रहे थे, एक बार कैसे कह रहे थे, मैं विचार कर रहा था कि लोग करते क्या थे। बोला गृहस्थ जीवन में रह रहा है, प्राय तो गृहस्थ ही थे, ब्रह्मचारी तो बहुत कम थे, करते क्या थे? 4 महीने की छुट्टी लेकर के आना। मे बी वर्क फ्रॉम होम होता हुआ, आई डोंट नो, उस समय में तो वर्क फ्रॉम होम होता नहीं था। हाँ, वही समझ सकते हैं, कृषि कर्म में होने की वजह से चतुर्मास में शायद कृषि कर्म नहीं होता ना, इसीलिए आ जाया करते थे। आप जब आगे पढ़ेंगे ना, इतना सुंदर है, जब वो जा रहे होते हैं एकदम बहुत अच्छा लीला है, बहुत एकदम आदमी के आंख से आंसू आ जाए, इसलिए बड़ा बोलने में डर लगता है, लेकिन फिर भी सब भक्त लोग जा रहे होते, ऐसे ही रो रहे होते, सब जाना नहीं चाहते। और महाप्रभु कहते हैं मैं तो यहीं रहता हूँ, मुझे तो कोई असुविधा नहीं होती, आप लोग पूरा घर छोड़ करके 4 महीने यहाँ पे आते हैं, कितनी असुविधा होती है, और मेरे पास तो कोई धन नहीं है, आप इतने सेवा आपके प्रेम के बदले में मैं अपने आप को आपको बेच देता हूँ, आप जहाँ चाहें मुझे बेच दीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको इतना कष्ट देने में, लेकिन आपके दर्शन किए बिना मैं रह भी नहीं पाता। तो फिर अद्वैताचार्य जी कहते हैं ऐसे ही हम लोग आपके प्रेम के बंधन से बंधे हुए हैं, फिर आप ऐसे वचन बोलोगे तो कौन जाएगा यहाँ से। फिर भक्त लोग रुक जाते हैं, जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर रुक जाते हैं ऐसे करके। तो ये एक स्पेशल टेस्ट है चैतन्य चरितामृत का, बहुत सुंदर। जब आप उसको प्रसंग को सामने पढ़ेंगे ना, एक बंगाली प्यार बड़ा इंटेंस है, स्पेशली जब महाप्रभु संन्यास लेके लौटते हैं, और फिर अभी तो नहीं बताएंगे, उसका हम पूरा रहस्य नहीं खोलना चाहते, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मध्य लीला में आप श्रवण करेंगे, बहुत अच्छा है। हम खाली बोल रहे थे कि सभी सोचिए सारे भक्त, कोई भक्ति में स्ट्रगल नहीं कर रहा है, सब प्रेमी है, सब भगवान के प्रेमी। कितना आनंद आता होगा कथा में, कितना आनंद आता होगा कीर्तन में, दर्शन में, इत्यादि जो कुछ भी। कैन यू इमेजिन? एवरीबडी हैज लव ऑफ गॉड, वी कांट इमेजिन। श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि कृष्ण प्रेम जिसको प्राप्त हो गया वो तो कोई बहुत रेयर व्यक्ति होता, तो इसलिए अधिक वर्णन नहीं किए, है ना, उसको आगे जाके अन्य ग्रंथों में वर्णन किए। तो विचार कीजिए, हर व्यक्ति कृष्ण प्रेमी, तो क्या संग होगा वो।
हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एवरीबडी, नोबडी इज बोर्ड इन कीर्तन, नोबडी इज बोर्ड इन चैंटिंग, नोबडी इज बोर्ड इन कथा, कुछ भी नहीं, सब प्रेमी। नीलाचले प्रभु सह प्रथम मिलन, से भक्त गणर एबे करिया गणन। तो मैं पहले उन भक्तों की गणना करूंगा जो सबसे पहले महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में आए। बड़ शाखा एक सार्वभौम भट्टाचार्य, तारा भग्निपति श्री गोपीनाथाचार्य। महाप्रभु की एक बहुत बड़ी शाखा है, उनका नाम क्या है? सार्वभौम भट्टाचार्य। और उनकी भग्नी, भग्नी का मतलब क्या होता है? बहन। उनके पति थे श्री गोपीनाथ आचार्य। मैं समझता हूँ सभी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उद्धार वाली कथा सुनी थी। तो आप जानते ही हैं कि जब महाप्रभु पहले आए तो सबसे पहले किससे मिले? श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य जी से। और उन्हीं के घर में रुके, फिर महाप्रभु को 7 दिन प्रवचन किया। और वो बोलते महाप्रभु, वेदांत सूत्र तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपके भाष्य जो है यह तो बादल की तरह जो सब ढक देता है। इसको मैं अभी संक्षेप में ऐसे बोल दे रहा हूँ क्योंकि आपको हमने डिटेल में चर्चा वहाँ पे करी थी। और आपको ये भी याद होगा कि गोपीनाथ आचार्य जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य को डांट लगाई थी कि अरे तुम पर कृपा नहीं है भगवान की। तो उन्होंने बोला, अच्छा ये क्या प्रमाण है कि आप पर कृपा है? तो कह रहे हैं, अरे आपके घर में भगवान है और आप समझ नहीं पा रहे हो, और मैं समझ पा रहा हूँ। भगवान का ज्ञान होना ही भगवान की कृपा है, कि जिस पे भगवान की कृपा होती है वही भगवान को समझ पाता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी ये बृहस्पति के अवतार माने जाते हैं, और गोपीनाथ आचार्य जी ये रत्नावली नामक गोपी का अवतार माने जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्मा जी के भी अवतार हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इनके बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ भी इसको मतलब टच नहीं कर रहे। उस अध्याय को मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं क्योंकि एक बार पढ़ा चुका हूँ उसको, फिर अब कभी देखेंगे आगे। काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र राय भवानंद, जहाँ मिलने प्रभु पाइला आनंद। ना सुंदर, देखिए आपको प्यार बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन कितनी अद्भुत बातें हैं ना। तो उसके बाद कह रहे हैं काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र और भावानंद राय। भावानंद राय जो है ये पांडु हैं, पांडु के अवतार हैं। इसमें इनके बारे में और कुछ नहीं लिखा है। एक लीला है वो आगे आएगी तो बताऊंगा। इनके बारे में, स्वरूप के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन ये भावानंद राय के बारे में आगे बताया जाएगा। काशी मिश्र सार्वभौम भट्टाचार्य जी की सेवा में थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उन्होंने ही महाप्रभु के लिए, याद आ रहा है, उन्होंने महाप्रभु के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे था, काशी मिश्र थे, उन्होंने किया था। उनको सार्वभौम भट्टाचार्य जी आज्ञा दी थी कि आप इनके लिए एक निवृत्त बोलते हैं ना, एकांत स्थान की व्यवस्था कीजिए, और वहां पे महाप्रभु फिर रहे गंभीरा में। जहां तक मुझे स्मरण है काशी मिश्र ही थे वो। हाँ, वो कह रहे थे कि काशी मिश्र जो है पिछले जन्म में कुब्जा थे। तो माता जी थी। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? माता जी प्रभु जी हो सकते हैं, महाप्रभु की लीला में सब कुछ हो सकता है। ओके, और कुछ नहीं लिखा है ना? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आलिंगन करी तारे बलिला वचना, तुम्ही पांडु पंच पांडव तुम्हार नंदन। तो भावानंद राय को आलिंगन किया श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने, और ये कहा कि तुम्ही पांडु, मतलब तुम पांडव हो, और पंच पांडव तुम्हारा नंदन। तुम्हारे जो 5 बेटे हैं वो 5 पांडव हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: रामानंद राय पट्टनायक गोपीनाथ, कलानिधि सुधानिधि नायक वाणीनाथ। कितने हो गए भाई? 1 2 सॉरी, वो मैं सोच रहा था पटनायक और गोपीनाथ अलग अलग है। एक है गोपीनाथ पटनायक, रामानंद राय, गोपीनाथ पटनायक, कलानिधि सुधानिधि और वाणीनाथ नायक। अब देखिए ये तो अपने आप में पूरा एक विस्तार है, लेकिन बड़ा सुंदर एक पास टाइम है जिसमें गोपीनाथ पटनायक को चांगा पे चढ़ा दिया जाता है। चांगा मतलब नीचे तलवार होती है, उनको फेंकने के लिए, उनको जान से मारने के लिए रहता है। फिर भी वो भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं। फिर महाप्रभु के पास लोग आते हैं कि उनको चांगा पे चढ़ा दिया है। तो ऐसे महाप्रभु कहते हैं, ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? बाह्य रूप से एकदम निष्ठुरता का व्यवहार कर रहे हैं। अर्जुन नहीं थे, रामानंद राय जी अर्जुन है। तो
फिर आगे जाकर के वो फिर सॉल्व हो जाता है, वो बच जाते हैं। उसको मैं यहाँ रहस्य इसलिए नहीं खोलना चाहता हूँ, अपने आप में पूरा एक बहुत बड़ा वो लीला है, और उसको एक एक लाइन पढ़ करके हमें आनंद लेना होगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से बता रहे थे, आप देख रहे हैं कि एक बार लीला में प्रवेश तो मतलब फिर कहीं गिर नहीं सकते। कृष्ण लीला में आए 5 पांडु, फिर महाप्रभु जब आएंगे तो फिर, अरे ये बताइए, ड्रामा पार्टी में एक बार आप पार्टिसिपेट कर लिए तो जहां भी ड्रामा होगा जरूरत होगी कि ना आपकी। अब समझ में आ रहा है ना कि कहीं ड्रामा कर रहे हैं, एक बार ड्रामा आपने सीख लिया मतलब समझ गया कि क्या आपको पार्ट करना है, तो डायरेक्टर आपको बुलाएगा ना, चलो चलो दोबारा वहां पे भी ड्रामा कर रहा है, वहां पे भी ड्रामा करना है, वहां भी ड्रामा करना है, ऐसा ऐसा करना है। तो उसी प्रकार से जब भी भगवान कृष्ण की लीला में आप प्रवेश कर गए तो फिर बार बार आपको मौका दिया जाएगा। जहां भी लीला होगी वहां पे भगवान के भक्त अवतरित होते हैं। ठीक है। ए पंच पुत्र तुम्हार मोरा प्रिय पात्र, रामानंद सह मोरा देह भेद मात्र। देखिए ये श्लोक तो बड़ा सिंपल लग रहा है। ये उनने भावानंद राय को कहा, तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं वह मेरे प्रिय भक्त हैं। ए पंच पुत्र तुम्हार मोरा प्रिय पात्र, रामानंद सह मोरा देह भेद मात्र। मैं और रामानंद राय केवल भेद है देह का, हम लोग एक ही व्यक्ति हैं। देखिए आपको बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन अगर भगवान कृष्ण किसी व्यक्ति को लिए एकदम स्पेशल बोले कि ये मेरा प्रिय भक्त है, अरे कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना। ये ध्यान रखना होगा कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। कैसा लगेगा उस व्यक्ति को, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी के हृदय को कैसे एकदम पकड़ लेना है, ये भगवान कृष्ण श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे से जानते हैं। हाउ टू ब्रिंग आउट हिज लव ऑफ अ डिवोटी, कृष्णा नोज वेरी नाइसली। ये नहीं कह रहे कि केवल आप ही भक्त हैं। आपने कभी देखा है कि किसी के बच्चे की तारीफ कर दो तो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है? आप सब लोग के बच्चे नहीं, आप क्या जानते हो? जिन लोग के बच्चे हैं वो सब जानते हैं, जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर अच्छा होगा नहीं जाने, थ्योरी भी समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी के बच्चे को थोड़ा सा पुचकार दीजिए कि भाई कितना सुंदर अच्छा बच्चा है, तुरंत हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, माता जी पिताजी तो खुश हो जाते। सोचिए किस प्रकार से ना सिर्फ आप मुझे प्रिय हो, आपका पूरा परिवार मुझे प्रिय है। मुझे सब बातें याद आ रही हैं जो, हाँ बड़ा मन कर रहा है बोलने का, लेकिन उसके लिए फिर वो पूरा सामने रख करके बोलने में बहुत आनंद आएगा। तो धैर्य से सुनते रहिए। अभी तो आप खाली उनका स्मरण कर रहे हैं रामानंद राय का। यहाँ बताया जा रहा है कि रामानंद राय जी और पहले अर्जुन थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ललिता गोपी के अवतार थे, और कुछ लोग कहते हैं विशाखा देवी के थे, और आप मान लीजिए तीनों के थे। तो कहेंगे 3 लोग कैसे आए इसमें? सब संभव है, महाप्रभु की लीला में सब कुछ संभव है। ठीक है कि नहीं? इस संबंध में यहाँ बोल रहे हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ और अपने आप को वैरागी मानता भी हूँ, लेकिन लकड़ी से बनी स्त्री की मूर्ति को देख करके मेरा मन में विकार आ जाता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है। लेकिन रामानंद राय ऐसे हैं कि पूरी तरह से काम वासना से पर। ये भगवान के कहने का स्टाइल है, भगवान तो ना काम से प्रभावित होते, लेकिन इस प्रकार से बोलते हैं। एक बात आप देखिएगा चैतन्य चरितामृत में कि भगवान को अपने भक्तों का गुणगान करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं आज इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, आज क्या कुछ दिनों से रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि अगर हमारा हृदय शुद्ध हुआ है तो हमारे अंदर भी एक गुण आएगा कि हम भक्तों के अंदर गुण देखेंगे कि, और स्पेशली ये देखेंगे कि ये गुण तो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक माता जी हैं, उनके घर वाले सारे अपोज कर रहे हैं भक्ति में, तो हमेशा अपने को बोलते रहे मैं अच्छी भक्त नहीं हूँ, ये नहीं। मैंने कहा माता जी यदि मैं आपकी स्थिति में होता तो आप तो, मैं भक्ति कर ही नहीं रहा होता। सोचिए हम लोग यहाँ सब हैं, सब संग में है तो भक्ति कुछ कुछ हो जाती है, और सारे लोग आपके विरोधी हों, बिल्कुल जैसे लंका में विभीषण है ना, और तब भजन कर रहा है व्यक्ति रोज सुबह उठ करके, बड़ी बात है। और यहाँ तक कि ये भी स्थिति है कि घर वालों को मालूम भी नहीं चलना चाहिए कि जब कर रहे हैं। समझ रहे हैं? बहुत कठिन बात है, इज इट नॉट? चलो विरोधी हो आपको जब भी कर रहे हैं तो अलग बात है, नहीं मालूम भी ना चले, एकदम से कहते हैं ना अंडर कवर भक्त अंडर कवर भक्त बनना, ये बहुत बड़ी बात है। स्पेशली माता जी लोग तो ऐसे भी उनको परेशान कर सकते हैं घर वाले।
तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि एक एक भक्त विचार करें। मैंने कितने भक्तों को हमारे जूम में देखता हूँ, उनके जीवन में कितनी कठिनाई आई, लेकिन वो भक्त का भक्ति कभी छोड़े नहीं। उतनी हमारे जीवन में आएगी तो कहेंगे चलो अगले जन्म में ट्राई करता हूँ, अभी पहले कठिनाई सहन कर लेता हूँ। एक भक्त बता रहे थे माता जी को पूरे शरीर में क्या कहते हैं उसको, कठिया हो गई, फिर भी लेटे लेटे 16 माला जप कर रही है। मैंने कह रही बाप रे, यहाँ किसी को पेट में दर्द होता है कहते मंगल आरती नहीं जाऊंगा प्रभु जी। कह रही है मैं बोल रहा हूँ ब्रह्मचारी लोग भी बहुत उत्साह से भक्ति करते हैं, ऐसी बात नहीं है। खाली एक नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। मैं खाली बोल रहा था कि ये भक्तों में गुण देखना चाहिए कि भक्ति कर रहा है किस प्रकार से, है ना। इससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और स्वरूप रामानंद राय और स्वरूप दामोदर विशेषकर आप श्रवण कर चुके हैं कि जब महाप्रभु ये कर नहीं चुके हैं, कर चुके हैं मतलब मैं कर चुका हूँ, आपने शायद नहीं किया होगा। दिक्कत ये हो रही है कि मैं कभी पढ़ा हूँ, परसों नरसों पढ़ा हूँ, तो इसलिए मुख से निकलता हूँ कि आप कर चुके हैं, करेंगे। मतलब मध्य लीला में आप करेंगे कि किस प्रकार से महाप्रभु कृष्ण से विरह का अनुभव करते। तो रामानंद राय जी और स्वरूप दामोदर उनको विभिन्न प्रकार की जो कविताएं और भागवत से श्लोक बोल करके उनका मन को सांत्वना देते। ठीक है, और क्या लिखा है? उसमें लिख रहे हैं महाप्रभु अपने वक्तव्य में कहते हैं, जब रामानंद राय से मिलते हैं, रामानंद राय संवाद में कहते हैं कि तुम भी एक पागल हो और मैं भी एक पागल हूँ, हमारी बातें कौन समझेगा। लेकिन हम लोग सही लेवल पे हैं, दोनों लोग पागल हैं तो इसलिए सही स्तर पे हैं, इसलिए हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत अद्भुत बात है। वो संवाद तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आता है मेरे को, तो पता नहीं उसको कैसे करेंगे। मुझे डर ये लगता है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैंने कहा अगर मैं फंस गया, मतलब इन द सेंस कि उसको पढ़ाना पड़ गया, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो फिर अनंत कृष्ण प्रभु को दे दूंगा वो, ठीक है कि नहीं। कठिन शास्त्री जी को, तो कठिन वाले वही पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सुबल हमेशा कृष्ण की सहायता करते थे जब श्रीमती राधा रानी के संग जो भी लीला होती थी, उसी प्रकार से रामानंद राय जी चैतन्य महाप्रभु की सहायता करते जब चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से विरह का अनुभव करते। और उनने जगन्नाथ वल्लभ नाटक नाम का एक ग्रंथ लिखा। ये सब बहुत इनके बारे में काफी विस्तार में आगे भी आएगा, आगे पढ़ते। ओके। प्रताप रुद्र राजा और ओढ़ कृष्णानंद, परमानंद महापात्र और शिवानंद, भगवान आचार्य ब्रह्मानंद आख्या भारती, श्री शिखी माहिती और मुरारी माहिती। जो महाराज प्रताप रुद्र हैं, इनके बारे में भी बड़ी विशेष लीला है। थोड़ा सा हिंट करूंगा कि महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन देखो महाप्रभु कहते हैं राजा विषयी, उससे कभी नहीं मिलूंगा मैं, ऐसा करके बाहर से बोल रहे हैं। और भक्त लोग बार बार करे थोड़ा तो मिल लिए। फिर धीरे धीरे करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं ठीक है, अपना वस्त्र दीजिए, पहले अपना कुछ वस्त्र देते हैं, वो पहुंचता है। उस वस्त्र की पूजा प्रताप रुद्र करते हैं। फिर प्रताप रुद्र के बेटे को महाप्रभु आलिंगन करते हैं, उनको अपना बेटा भेजते हैं, तो उनको आलिंगन करते हैं। और उसको देखकर उन्हें कृष्ण का स्मरण हो जाता है, उनका बच्चा कृष्ण जैसे दिखता है, तो प्यारा सा बच्चा होगा। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद महाप्रभु एक जगह रथ यात्रा के बाद शयन मतलब रेस्ट कर रहे होते हैं, तब वो मतलब एकदम सादा कपड़ा पहन करके, वैष्णव वेशभूषा लेकर के एकदम सादा कपड़ा पहन करके वो जाते हैं और उनका पाद सम्मान करने लगते हैं। पाद सम्मान का मतलब होता है पैरों का मसाज करने लग जाते हैं। और फिर वो गाने लगते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो पूरा गोपीत गीत गा रहे थे। जब ये श्लोक आया भूरिदा जना, तो महाप्रभु ने आवेश में आ गए और उनको आलिंगन कर लिए। भूरिदा जना, तुमने मुझे कृष्ण का स्मरण कराया, तुम बहुत महान हो, ऐसे करके। तो ये बहुत आपको मैंने कैसे एक ट्रेलर दिखाया है, मूवी हम आगे बढ़ाएंगे जब उसका पूरा आएगा कृपा उसके ऊपर। इसके ऊपर परम पूज्य हमारे गौरांग प्रभु इतना सुंदर प्रवचन किए हैं, मुझे आज भी याद है। ऐसा प्रवचन का हमने अनुभव कभी जीवन में नहीं किया। ब्रह्मचारी क्लास थी, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, और इतना हंसाया, ऐसे इतना
इतना सीरियस एपिसोड है। महाप्रभु कृपा नहीं दे रहे हैं, राजा की उपेक्षा कर रहे हैं, राजा कह रहा है मैं राज्य छोड़ दूंगा, ये वो, और इतना हंसाया कि हमारा पेट दर्द करने लग गया था। इतना हंसाया, मतलब चरणों में दंडवत है उनके लिए, वही ऐसा कर सकते हैं। इतनी सीरियस लीला और इतना हंसाया। आप कैसे कोई प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा पर हंस सकता है, और इतना हंसा रहे, इतना हंसाए। आपने कभी देखा है जब पेट वाला हंसते हंसते दर्द हो जाए, दर्द होने लगा। और 2.5 घंटा क्लास था, हमें लगा अरे आधा ही घंटा हुआ क्या सर, और उसको भी आधा करके छोड़ दिए। प्रभु जी को एक बार फिर से कभी करना चाहिए, बहुत सुंदर प्रवचन। वैसे मैं समझता हूँ कि कहीं सीरीज उनकी है प्रताप रुद्र की, लेकिन वो पूरी नहीं है, वो छोड़ दी, मतलब आधा करके छोड़ दिया ऐसे कुछ। ब्रिलियंट डिस्कोर्स ऑन दिस प्रताप रुद्र राजा। उसका स्मरण कर करके मुझे हंसी आती है। पूरा याद भी नहीं क्या बोले थे प्रभु जी, लेकिन बड़ा आनंद आया था, बहुत अच्छा था। और प्रताप रुद्र राजा जो है ये इंद्रद्युम्न राजा के अवतार हैं, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर की जगन्नाथ जी को आविर्भाव कराए थे। और जगन्नाथ मंदिर भी वही बनाया, जहां तक मैं समझ, जगन्नाथ मंदिर भी उन्होंने नहीं बनवाया था। कृष्णानंद जी के बारे में मैं नहीं जानता ज़्यादा, और इंद्रद्युम्न राजा थे, ठीक है। कि परमानंद महापात्र के बारे में भी कुछ नहीं है। भगवान आचार्य के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। भगवान आचार्य और स्वरूप गोस्वामी जी के बीच में बड़ा सख्य भाव था, मैत्री थी। तो भगवान आचार्य के भाई काशी में मायावाद पढ़ कर गया है, और जब वो लौट के आए तो भगवान आचार्य ने सुने भी, फिर बोले ये वेदांत पढ़ के आया है, हम सुनते हैं। तो स्वरूप गोस्वामी जी बहुत डांट लगाया, अरे मायावाद भाष सुने ले होए सर्वनाश। कहते नहीं, हमारी तो भक्ति सुदृढ़ है। कहते नहीं, महाभागवत भी हो तो भी वह सुनेगा तो उसका मति भगवान से हट जाएगी, इसलिए हमें नहीं सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से वह थोड़ा सा उनको डांट लगाते, इसे प्रेम पूर्वक ये लीला है वहाँ पे। तो वहाँ पे आगे और कुछ बात नहीं हुई। कौन सा शास्त्र पढ़ रहे थे वो मुझे भूल गया अभी, लेकिन वो मायावादी शास्त्र था। हाँ, एक और बहुत सुंदर लीला थी, बहुत सुंदर लीला है। भगवान आचार्य के एक मित्र थे, वो ब्राह्मण थे, और उन्हें महाप्रभु के बारे में कुछ लिखा, कविता लिखी, और उस कविता को सुने। वो बड़ा डिटेल है उसमें, आप चैतन्य चरितामृत में आगे देखेंगे तो बड़ा डिटेल कविता लिखी, लेकिन गड़बड़ कर दिया, सब कुछ सिद्धांत का गड़बड़ कर दिया। तो अन्य भक्त कहते बड़ा अच्छा लिखा है, वाह वाह वाह, कितना अच्छा लिखा है। उसमें जो उनकी श्लोक का आशय था, श्रुत अर्थ जो होगा वो था, ऐसा लगा कि जगन्नाथ जी वो लकड़ी मात्र है, ऐसा भाव आ रहा था। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी बहुत डांट लगाया उनको, कि तुमको सिद्धांत पता नहीं है, तुम काव्य रचना करते हो। क्योंकि कोई भी काव्य रचना महाप्रभु के पास जाती, उससे पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको श्रवण करते थे कि कहीं इसमें कोई रसाभास तो नहीं, कोई सिद्धांत की गलती तो नहीं है। तो खूब डांट लगाए, तो वो बेचारा रोने लग गया। खूब रोया। उसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते ठीक है कोई बात नहीं, तुमने मूर्तावश लिखा, लेकिन सरस्वती माता ने इसको तुम्हारे द्वारा भगवान को गुणगान ही किया है। तो पहले डांट लगाए तुमने क्या गलत अर्थ लिखा है, फिर उसके बाद देखो ये अर्थ सारस्वत अर्थ ये है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से एक लीला है, वह आप अध्याय 5 में पढ़ सकते हैं, श्लोक क्रमांक 51 से 158 तक। उसके बाद वो कह रहे हैं कि शिखी माइती जो है वो पहले श्रीमती राधा रानी की असिस्टेंट थी, इनका नाम था राग लेखा। लेकिन शिखी माइती प्रभु जी हैं, शिखी माइती को माता जी मत समझ लीजिएगा। शिखी माइती जो है वो महाप्रभु की लीला में प्रभु जी हैं, कृष्ण लीला में राग लेखा है, माता जी हैं। तो ये बताइए माता जी हैं कि प्रभु जी हैं? दोनों हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आप रोज प्रार्थना नहीं करते हो, दीना कृष्ण दासे को हे ए जे न मोरा होए, और उससे पहले क्या प्रार्थना करते हैं? करो निज दासी। तो ये अब दासी हो कि दास हो, जरा ये बताओ। समझ नहीं आएगा, दासी हो कि दास हो? सोचते रहिए आप, कोई बात नहीं। ठीक है। तो शिखी माहिती की उसके शिखी माहिती प्रभु जी की माता जी थी, मतलब बहन थी माधवी। वह भी श्रीमती राधा रानी की असिस्टेंट थी, उनका नाम था कला केली। शिखी माहिती, माधवी और उनके भाई मुरारी महिती, ये सब भगवान श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे और उनका कभी विस्मरण नहीं करते थे। तो सब उनका वर्णन है यहाँ पे।
और बाकी बातें भी हैं, उसको आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। माधवी देवी शिखी माहितिर्भगनी, श्री राधा दासी मध्य जार नाम गणी। स्पष्ट है, माधवी देवी शिखी माहिती की बहन थी, उनको श्रीमती राधा रानी के दासी के रूप में उनका नाम गणन किया जाता था। ये महान भक्त थी। ईश्वरपुरीर शिष्य ब्रह्मचारी काशीश्वर, श्री गोविंद नाम तार प्रिय अनुचर। अब जरा ध्यान देना होगा, हमने पहले नाम सुना था काशी मिश्र का, और ये है काशीश्वर। ये बॉडी बिल्डर थे। बॉडी बिल्डर से मतलब बहुत स्ट्रांग थे। तो जब महाप्रभु दर्शन करने जाते तो वह उनका प्रोटेक्शन करते, सामने से या जब से भी करते हो। और जैसे नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु, तब भी काशीश्वर पंडित उनका उसका मतलब प्रोटेक्शन करते, बॉडीगार्ड कह सकते हैं। और कई बार देखेंगे जब भक्तों को प्रसाद वितरण हो रहा था तो काशीश्वर पंडित जी प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी देखते। तो इनके बारे में क्या वर्णन है? ईश्वरपुरी शिष्य। ईश्वरपुरी कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज। और वो किसके अवतार हैं मुझे नहीं पता। कृष्ण, अभी तक कुछ आज तक मुझे कुछ रेफरेंस नहीं मिला कि कृष्ण लीला में वो कौन है। अगर किसी को मिल जाए तो मुझे बताइएगा, लेकिन प्रमाणिक बताइएगा। ऐसा मत बोलिएगा मैंने सुना है, कहीं मैंने सुना था, मेरा विचार ऐसा, वो नहीं चलेगा। गौर गणोदेश दीपिका में कुछ नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। कह रहे हैं कि यहाँ पे भी नहीं बताया गया। कह रहे हैं कि काशीश्वर जो है वह भृंगर नाम के सेवक थे और गोविंद भांगुर नाम के सेवक थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो, हाँ, कल एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, क्या दास्य भाव वाला व्यक्ति गोलोक जा सकता है? तो आप देख लीजिए, गोलोक में सभी प्रकार के रस हैं, शांत रस, दासरस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, सब कुछ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भृंगार और भांगुर, वो जो भगवान कृष्ण के सेवक हैं, वही महाप्रभु के सेवक के रूप में यहाँ पे आए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हैं। आप समझ रहे हैं, ये दिखा हुआ ना, ब्रह्मचारी काशीश्वर और गोविंद, ये दोनों ब्रह्मचारी थे और ये ईश्वरपुरी पाद के शिष्य थे, और महाप्रभु भी शिष्य हैं। तो गुरु भाई से सेवा कैसे ले सकते हैं? पर्सनल सेवक के रूप में गुरु भाई से सेवा कैसे ले सकते हैं? तो महाप्रभु को तो बड़ा संकोच हुआ। लेकिन जब उनने कहा, जब ये लोग दोनों आए कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे सेवा कैसे ले सकता हूँ, आप तो मेरे गुरु भाई हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है। ईश्वरपुरी पाद की एक इच्छा थी कि दोनों लोग जाकर के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सेवा करें। तो अपने गुरु महाराज की आज्ञा को स्वीकार कर पालन करने के लिए फिर महाप्रभु गोविंद और काशीश्वर को सेवा में ले लेते हैं। अब एक मैं बड़ी रोचक लीला बताना चाहता हूँ काशीश्वर पंडित के संबंध में। इसको आपने सॉरी, गोविंद के संबंध में, काशीश्वर पंडित जी के संबंध में अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन गोविंद जी के संबंध में आ रही। बहुत अच्छी लीला है। एक बार महाप्रभु कोई शब्द सुने और हो रहा था कि कोई स्त्री कौन सा गीत गोविंद गा रही थी और बहुत सुंदर मधुर स्वर में गा रही थी। और महाप्रभु उसको श्रवण करके एकदम भावाविष्ट हो गए, उनकी बाह्य चेतना एकदम लुप्त हो गई और उस शब्द की तरफ दौड़ने लगे। उनको यह भी ध्यान नहीं रहा कि गा कौन रहा है। तो अब इनको तो पता था गोविंद को, भागे उनके पीछे, महाप्रभु भाग रहे, गोविंद भाग रहे, महाप्रभु भाग रहे, गोविंद भाग रहे, भागते भागते। और स्त्री शब्द महाप्रभु के संग उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी क्या करें, इमरजेंसी है। तो शब्द है स्त्री गाए, ऐसा बोले जोर से, स्त्री गा रही है। जैसे ही शब्द सुना उन्हें तो महाप्रभु एकदम बाह्य चेतना में आगे कहते, गोविंद, अगर आज मैंने उस स्त्री का स्पर्श कर लिया होता तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ती। तुमने मुझे बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। हे गोविंद मतलब भगवान नहीं, हे गोविंद मतलब मेरे प्रिय सेवक, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। ये पूरी दुनिया खतरे से भरी हुई है। भगवान जो सबके उनके चरण कमल सबको आश्रय देने वाले, वे अपने सेवक से ऐसा बोल रहे हैं। तो गोविंद कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, अभी जो भी कुछ भी है। काश हमारा पूरा जीवन इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला के स्मरण में निकल जाए। एक और मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बताया लेकिन इसको बताए बिना रहा नहीं जाता। बहुत सुंदर। महाप्रभु
नृत्य करते करते थक गए, और उसके बाद वह ये नियम था कि वो आते, वो थोड़ा रेस्ट करते, प्रसाद लेते, फिर रेस्ट करते। तो उस समय गोविंद उनके सामान्यतः गोविंद उनके चरणों का संवाहन करते। उस दिन महाप्रभु स्पेशल परीक्षा लेने के लिए दरवाजे पे लेट गए। अब लीला आप जानते होंगे, लेकिन फिर से बार बार सुनने में और बोलने में बहुत अच्छी लगती है। तो लेट गए। अब गोविंद कह रहे हैं कि भाई श्रीपाद थोड़ा स्थान दीजिए, मैं अंदर आकर के आपका चरण संवाहन करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा, करो व ना करो, तुम करो या ना करो, तुम्हारी इच्छा। मेरे पास शक्ति नहीं है कि अंग को मतलब हिला सको, शरीर को हिला भी सकूं। मैं बहुत थक गया हूं, और मैं इतना थक गया हूं कि अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता। सब महाप्रभु अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं। तो अब वह बड़े चिंतित हुए कि भाई अब कैसे जाएं, सेवा सेवा तो रुक जाएगी, अंदर जा नहीं सकते। आप समझ रहे ना, पाँव दरवाजे के अंदर चला गया, और जो लोग गंभीरा में गए हैं जानते हैं कि बहुत छोटा स्थान है, अब तो वो अंदर भी प्रवेश नहीं करने देते। तो उनने अपने निशमा की जगह महाप्रभु के जो सन्यास का बाहिर वास्त्र कहते हैं, जो यहाँ पे टंगा रहता है, उसको महाप्रभु के ऊपर बिछा दिया और लांग गए भगवान को। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, उन्हें पता है कि ये साक्षात भगवान है। और अन्यथा भी क्या किसी सन्यासी को आप केवल ये देखिए ना, सन्यासी की दृष्टि से क्या किसी सन्यासी के शरीर के ऊपर हम लांग सकते हैं? कभी भी नहीं लांग, सोचेगा भी नहीं। इज इट नॉट? बहुत सारे बुरे विचार आए, लेकिन ये विचार कभी नहीं आया। इज इट नॉट? कल्पना भी नहीं कर सकते। इज इट नॉट? और वह भी साक्षात भगवान के ऊपर वो लांग गए। उसके बाद उनका पास संवाहन करने लगे। तो काफी समय बीत गया। जब महाप्रभु की नींद खुली, कह रहे क्या हुआ आज तुम इतना समय क्यों रुके हुए हो? तुमने प्रसाद क्यों नहीं लिया? तुमने कहा कि आप यहाँ लेटे हुए हैं, तो मैं बाहर कैसे जाऊं? तो महाप्रभु कहे जैसे आए थे वैसे बाहर जाओ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद श्रीला गोविंद कुछ भी नहीं बोलते। उनकी मनस्थिति को श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो मन विचार चलते वह वर्णन करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी सेवा के लिए मेरे कितने भी अपराध हों, चाहे मुझे नरक भी जाना पड़े, मुझे से कोई भय नहीं है, लेकिन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए मैं अपराध का आभास करने से भी डरता हूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये बोले नहीं इस बात को। इस प्रकार से भक्त लोग अपना सेल्फलेसनेस प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपने सुना भी होगा कि अगर प्रेम मुख पे आ जाए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो प्रेम कम हो जाता है। ये सुन चुके हैं ना, महाराज जी समझा रहे थे, मैं अन्यत्र भी कहीं पढ़ा इसको। तो इस प्रकार से भक्त लोग नहीं बोलते। तो ये दो लीलाएं गोविंद की हैं। अभी तो समय हो गया है, बाकी हम लोग शाम को वी कैन इनवाइट सम गेस्ट डिवोटीज। व्हाट डज इट मीन? तो गौरांग प्रभु मेरे इनविटेशन से थोड़ा आने वाले हैं यहाँ पे। क्या बातें करते हो आप? ठीक है, वो भी एक दिन के लिए। हाँ, वो कौन सा आने वाले हैं? मैं तो इनविटेशन देता ही रहता हूँ। महाराज जी बोलते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, इनका इनविटेशन तो हमेशा ही रहता है। हमने कहा हम तो बोल रहे थे महाराज यही गौशाला भी रुकिए और रोज क्लास दीजिए, हम लोग आनंद में डूबते रहे, लेकिन महाराज सुनते नहीं, हम वहीं रहेंगे। ठीक, क्या कर सकते हैं? महाराज जब मन होता है तब आते, खुद ही से बोलते हैं। तो 5 मिनट और कर लेते हैं, अभी तो प्रसादम नहीं आया होगा, उसके बाद फिर। हाँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ आकाश प्रभु, आप वृंदावन आ जाइए और आप आकर थोड़ा क्लास दीजिए यहाँ पे। हाँ, ये बात सही है। खुद तो आता नहीं, दूसरों का इनविटेशन मिले। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ के रुकते हैं। तार सिद्धि काले दोहे, तार आज्ञा पाइया, नीला चले प्रभु स्थाने मिलिल आसिया। तार सिद्धि काले समझ रहे हैं? जब ईश्वरपुरी शरीर छोड़ दिए तो उस छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने आज्ञा दिया था इन दोनों को, मतलब कि गोविंद को और काशीश्वर को, कि आप जाकर के महाप्रभु की सेवा कीजिएगा। तो इसी प्रकार से वह सेवा की। इन लोगों के बारे में कुछ और वचन उनको पढ़ के रोकेंगे। गुरुर संबंधे मान्य कैला दुहाकारे, तार आज्ञा मानी सेवा दिले ना दोहारे। तो क्योंकि काशीश्वर और गोविंद श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के भाई थे, इस कारण से मान्य कैला मतलब उनका बहुत सम्मान किया श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने। और तार आज्ञा मानी, तार आज्ञा मतलब ईश्वरपुरी पाद की आज्ञा मान करके उन्होंने सेवा में स्वीकार किया। उनका क्या क्या सेवा करते थे जरा देखिए।
अंग सेवा गोविंदेर दिले ना ईश्वर, जगन्नाथ देखीते चले ना आगे काशीश्वर। स्पष्ट है। अंग सेवा मतलब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के अंग की सेवा, जो उनके प्रसाद की व्यवस्था करना और जो भी अन्य सेवाएं थी वह गोविंद ने करी। कितने भाग्यवान ना, कभी उनसे मिलने को मौका मिल जाए तो कितना आनंद हो। कितने प्रेमी डिवोटी होंगे, इनको समझ नहीं सकते। और जब जगन्नाथ जी को देखने के लिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जाते तो उनके आगे आगे श्री काशीश्वर जी चलते थे। अपरस जाय गोसाई मनुष्य गहने, मानुष्य ठेली पथ करे काशी बलवाने। तो मैंने बताया था कि काशीश्वर जो है बॉडी बिल्डर थे, बड़े स्ट्रांग थे। बॉडी बिल्डर नहीं कहना चाहिए, कहीं अपराध ना हो जाए, मतलब स्वतः स्ट्रांग थे। ऐसा जिम नहीं जाते थे, क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहता, मतलब समझाने के लिए कि काफी स्ट्रांग थे। तो जब वो जगन्नाथ के मंदिर में जाते तो काशीश्वर बड़े स्ट्रांग थे, मतलब शक्तिशाली थे। तो लिख रहे हैं कि मनुष्य ठेली, ठेला समझते हैं, धक्का, ए हटो 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 हटो, ऐसे करके वह करते थे अपने हाथों से, ताकि महाप्रभु बड़ी आसानी से चले जाए। इस पे भी एक लीला याद आ रही है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को गरुड़ स्तंभ से देखते थे, काफी दूर है। तो एक बार एक उड़िया स्त्री थी, वो जगन्नाथ जी को देख नहीं पा रही थी, उसकी हाइट बहुत छोटी थी। पता नहीं कैसे है, वो डिफेंस मैकेनिज्म तोड़ करके एकदम चढ़ गई और महाप्रभु के कंधे पर चढ़ करके जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगी। ऐसे टू मच, इज इट नॉट? और महाप्रभु जो है, और बाकी लोग कह रहे नीचे नीचे आओ नीचे आओ, सब बाकी लोग कह रहे नीचे आओ, ऐसे क्या कर रही हो? फिर बाद में वो उसको थोड़ा बाह्य चेतना हुई तो उतर गई। तो कह रहे हैं कि अरे, महाप्रभु बड़ी नम्रता में कहते हैं उसका जगन्नाथ जी को देखने का जितना आग्रह है उतना मेरा नहीं है। ऐसा कर तो ये सब था। एक और पढ़ने का मन कर रहा है। अभी चलिए आज अभी रुक जाते हैं, शाम का समय है, शाम को आराम से चर्चा करेंगे, भी आप प्रसाद पाइएगा। तो महाप्रभु की लीला बड़ी सुंदर है। देखिए एक बात है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें बहुत डीप फिलॉसफी नहीं लगती हो तो बड़ा आसान है। वैसे तो बहुत गंभीर फिलॉसफी भी आगे आएगी, लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी इसको श्रवण करेगा, हाँ फोटो है, जो भी इन सब कथाओं का श्रवण करता है उससे भगवान कृष्ण में प्रेम प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी बात है। देवामृत महाराज कह रहे थे, जब मैं सोचता हूँ कि 10 नाम अपराधों के बारे में तो बड़ा दिक्कत लगती है, कैसे कटेंगे, नाम अपराध से कैसे बचेंगे। लेकिन चैतन्य चरितामृत श्रवण करने में तो कोई अपराध नहीं है। बड़ा अच्छा आइडिया लगा। कहने लगे भाई देखो, नाम के प्रति अपराध से बचेंगे तब प्रेम प्राप्त होगा, तो दिक्कत है नहीं, उस समय स्पष्ट बात है। लेकिन चैतन्य चरितामृत श्रवण करने में तो कोई अपराध नहीं है, वो खुद बता रहे थे। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में खूब पढ़ता हूँ, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद लिखा हुआ जो उसको पढ़ेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा कि कृष्ण प्रेम क्रमशः बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप महाप्रभु की लीला पढ़ रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। जैसे आप पेड़ में कुछ जल डालते तो हर दिन पेड़ का कुछ 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 बढ़ जाता है, इस प्रकार से। ओके ठीक है। आज शाम को 4 से 6 में प्रभु जी लोगों के लिए भक्ति वृषि क्लास है, मतलब